नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। रायशुमारी की टीम इन दिनों चंपावत ज़िले में है। चंपावत ज़िले में कस्बा है लोहाघाट, उससे 5 किलोमीटर आगे एक गांव है बिसंग गांव। उस गांव की कुछ लड़कियां मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ हम क्यों रुके हैं, इन लड़कियों से हम क्यों बात करने आए हैं, ये बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले दिखाता हूँ पहाड़ की मिट्टी, और इस मिट्टी में अपने हुनर को तलाश रही हैं यहाँ की लड़कियाँ। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती चल रही है और ज़ोर शोर से चल रही है। उसको लेकर के खूब उत्तराखंड पुलिस भी सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो पोस्ट कर रही है, पारदर्शिता की दुहाई दे रही है, और उसी में हाथ आजमा रही हैं यहाँ की लड़कियाँ भी। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारा पहाड़ भी आगे बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ जिनको लेकर एक धारणा रही कि घर गृहस्थी में उलझी रहती हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं समाज में मुखरता से आगे आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है, और तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये यहाँ पर खेतों में ट्रेनिंग करती हैं। ये इनका देसी एक तरीके से अखाड़ा है, इसके लिए ये तैयारी हो रही है। ये पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रही है आप। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से तैयारी करती है। क्या रोज इसी तरह से आप इसी जगह पर तैयारी कर रहे हैं? हाई जंप के अलावा रनिंग करते हैं, स्कीपिंग करते हैं। स्कीपिंग करते हैं, हाँ। रनिंग करते हैं, हाई जंप करते हैं, और किस तरह बॉल के? थ्रो करते हैं। बॉल थ्रो करते हैं। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 22। 22 साल की। तो पहली बार दे रही हैं, अटेम्प्ट पहली बार है। हाँ। ओके, कब आपका फिजिकल होना है? 5 जून को। 5 जून को फिजिकल होना है। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुनीता मैडम। ओके, सुनीता जी मुझे बताइए कि आप तो यहाँ पर अभी बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगा रही हैं। जो पहाड़ की लड़कियां बेटियां हैं, आपने किसी को देखा है क्या अपनी तरह, या किससे इंस्पायर्ड हुई हैं आप पुलिस में आने के लिए? ये हमारे बचपन से सपना था कि हम पुलिस पे जाएं और देश की सेवा करें। तो पहले से ही वो था कि हम जाएं, कुछ करें। अच्छा, देश सेवा करना चाहती हैं? हाँ। नाम है? सर प्रिया टमटा। प्रिया टमटा। प्रिया जी क्या करती हैं? सर मैं M.Com फर्स्ट सेम में। अच्छा, M.Com फर्स्ट ईयर में अभी, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। यस। तो पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। आपने पुलिस में ही जाना पहले से ही आपको सोचा था आपने, जी सर। या एक का एक ख्याल आया? एक ख्याल आया, इस बार भर्ती आई ही थी। अच्छा। बहुत सालों बाद आई है। अच्छा। तो हमने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। ट्राई कर लेते हैं। हाँ। कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रही हैं इसके लिए? सर हम 3-4 महीने हो गए, जनवरी से करते हैं। जनवरी से कर रहे हैं। क्या क्या आपने अभी तक मतलब ट्रेनिंग में किया है, क्या क्या प्रैक्टिस की अभी हमने रेस की है, शटल रेस की है, स्कीपिंग की है, और तो ये लंबी कूद की है। लंबी कूद की है। ओके। तो जो जो क्राइटेरिया है वहाँ पे फिजिकल को क्रॉस करने के लिए या पास करने के लिए, आपको लगता है आप फिट हैं पूरी तरीके से? सर फिट तो हैं, बस लंबी कूद हल्की सी कम हो रही है और सब सही है। तो जो उसके लिए डाइट होनी चाहिए या फिर और जो पूरी तैयारियाँ होनी चाहिए वो आपके पास रहती हैं, या फिर वैसे ही ऑर्डिनरी तरीके से आप कर रहे हैं? सर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। कुछ ही चीज़ की आपको डिमांड है? क्योंकि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा आप खेत में खुद से ही आपने यहाँ पे कुदाल चला के आपने मिट्टी निकाली है और फिर इसमें आप कर रहे हैं। तो किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आपको लगता है कि पहाड़ों में भी ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी बच्चे जा पाएँ? हाँ सर, ग्राउंड तो होना ही चाहिए यहाँ पर। हम जब ऊपर से आ रहे हैं तो ढलान है और फील्ड भी नहीं है यहाँ पर, ना दौड़ने के लिए ग्राउंड है। जैसे हमारी अगर 1600 या उससे ज़्यादा मीटर की रेस हो तो बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है, हम बस ये रोड में ही दौड़ते हैं। अब रोड में ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि ग्राउंड में किस टाइप से दौड़ेंगे। तो ऐसा लगता है कि जब आप मेन जाते हैं फिजिकल में, जब आप फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं किसी ग्राउंड पुलिस के ग्राउंड में, तो आपको लगता है वहाँ पर जो दूसरी जगहों से बच्चे आते हैं या जो अभ्यर्थी आते हैं उनसे कहीं आपको लगता है हम कम है, हमने हमारी प्रैक्टिस कम हुई है? क्योंकि आपका तो खैर पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपको लगता है ऐसा आप सोच के चलती हैं कि दूसरा वाला हो सकता है बेहतर जगह से ट्रेनिंग करके आया हो? जी सर, हाँ बिल्कुल। सभी लोगों ने, जैसे इस बार पुलिस लाइन में भी पुलिस लोग भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम खुद से कर रहे हैं, पर ऐसा है कि हमारी भी ट्रेनिंग ठीक ठाक ही है। चल रही है? हाँ चल रही है, अच्छी चल रही है अपने हिसाब से। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है? कॉन्फिडेंस हाँ अप है, और आप चाह रही हैं कि लेकिन थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए सुविधाओं में। हाँ। अच्छा, आप जहाँ पढ़ती हैं, M.Com आप कर रही हैं, उससे पहले आपने स्कूलिंग की होगी, जी। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था? वहाँ पे आप स्पोर्ट्स होती थी एक्टिविटीज? जी सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नैनीताल से पढ़ती थी। अच्छा। तो वहाँ पर था फील्ड वगैरह सब चीज़ की। सारी चीज़। हाँ, सारी चीज़ें थी। ओके।
तो फिजिकल के लिए डर ज़्यादा लग रहा है या रिटर्न के लिए ज़्यादा डर लग रहा है? सर अभी तो फिलहाल फिजिकल में लंबी कूद के लिए लग रहा है। अच्छा। पर रिटर्न भी इसका टफ ही है, तो रिटर्न के लिए भी रिटर्न के लिए भी tough है। हाँ, दोनों ही मतलब ठीक ही है। मतलब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, मेहनत ही है। कितने लोग हो आप जो साथ में ट्रेनिंग करते हो? आप 4-5 ही हैं और हाँ, भी? 4-5 ही हैं और भी हैं। अच्छा, हाँ, अभी इन्हीं केवल किसी हम गांव 4। बिसंग गांव की? हाँ, बिसंग कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं। अच्छा। हम 4 ही लोग यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ करते हो हाँ। एक जगह पे? आपने हाँ। अपना अड्डा बनाया हुआ है? जी। ओके, क्या उम्मीदें हैं आपको खुद से भी और लोगों से भी कि कितना आगे आप लोग जाएंगे? सर उम्मीदें हैं कि लड़कियों को ये फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं ये फॉर्म भरते रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत ज़रूरी है। जरूरी है। जिस प्रकार हम कर रहे हैं, फील्ड भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, करना ही चाहिए हर किसी को मेहनत, तभी आगे बढ़ अच्छा, सकते एक हैं। मैंने एक देखा है हमारे यहाँ एक थोड़ा रूढ़िवादी सोच भी रहती है घर वालों की, हाँ। है ना? जो हमारे पीछे की जनरेशन है वो लोग सोचते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए। गाँव में खास तौर पर ये परंपरा रही है, या फिर उनको ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई फैमिली की तरफ से या समाज की तरफ से आपने कोई दबाव महसूस किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर वाले कहते हैं जो करना चाहो आप कर सकते हो, फॉर्म डालो और अच्छे से फिजिकल करो। मतलब वो आपको हाँ खुद ही आगे करते हैं? जी, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम करेंगे कहते हैं, आप बस अपना 100% दें। क्या बात है। तो देखा आपने, और तैयारियों के बीच में हम इनके बीच आ गए थे, माफ़ी चाहते हैं आपको डिस्टर्ब किया हमने। तो ये वो जगह है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कैमरा अगर टिल्ट हो पाए। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये लड़कियाँ जो हैं वो रोज़ आकर के ट्रेनिंग करती हैं, और ये कह रहे हैं कि 4-5 लड़कियाँ बराबर जो है यहाँ पर आकर के ये ट्रेनिंग करती है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है, अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं या डीजीपी अशोक कुमार देख रहे हैं, तो उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने और इन लड़कियों को सुनने के बाद कम से कम जो एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़कियाँ खास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए उत्साहित हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, पुलिस में आना चाहती हैं या डिफेंस में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए एक आधारभूत, एक मूलभूत ढांचा जो है स्पोर्ट्स का, एक जगह, एक सेंटर जो है वो विकसित किया जाए जहाँ पर ये आ करके अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ, या जहाँ पर इनको एक जो है गाइड के तौर पर, एक कोच के तौर पर कोई ना कोई उपलब्ध हो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कोई सकारात्मक पहल होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई राय आपकी इन लड़कियों और उनकी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें।